आपका स्कोर क्या रहा है? 96। 96 रहा है। भैया आप कहाँ से आए हैं? अलीराजपुर से। अलीराजपुर से। क्या स्कोर रहा आपका? 106। 106। अगर हम ओवरऑल लैब की बात करते हैं तो लैब में आपको हाईएस्ट क्या स्कोर देखने को मिला है? 126 दिखा मेरे को तो। 126 दिखा है। आपको कोई दिखा? साथ में थे 126 ही। साथ में ही थे। चलिए इसके अलावा मैं पेपर की बात करता हूँ तो आप दोनों को पेपर कैसा लगा? पेपर तो बहुत मस्त था। मस्त था। चलिए इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो किस सेशन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स रीजनिंग कितने क्वेश्चन होंगे लगभग, कुछ आइडिया आपको? 40 के करीब दोनों को मिला के। चलिए और मैथ रीजनिंग में अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन? परसेंट वाले ज़्यादा। परसेंटेज से ज़्यादा थे। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन? हाँ थे। CISI से? हाँ 3-4 क्वेश्चन थे CISI के। अगर मैं एडवांस मैथ की बात करता हूँ तो एडवांस मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे? एडवांस में इसके 3-4 थे। 3-4 क्वेश्चन। त्रिभुज वर्त वाले, चतुर्भुज वाले, तीनों क्वेश्चन डाले हुए थे। वो 2D 3D की अगर कोई बात करूँ मैं, बेलन हुआ, शंकु हुआ? नहीं, शंकु वाले नहीं थे। शंकु वाले नहीं थे। चलिए इसके अलावा मैं बात करता हूँ मैम तो कंप्यूटर से किस प्रकार से था आपका? कंप्यूटर इजी था पर कम क्वेश्चन थे। कम क्वेश्चन। हाँ। चलिए इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग भी आसान था। अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ तो ओवरऑल हिंदी कैसा रहा आपको? हिंदी भी इजी था। हिंदी की था। हिंदी का कोई टॉपिक आपको पता है जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हो? रचनाकार की 2-3 रचना आई थी। 2-3 रचना आई थी। चलिए ठीक है। इसके अलावा कुछ याद है आपको रचनाओं के नाम? अलंकार आया था। अलंकार भी आए थे। तत्सम तत्वों से कोई क्वेश्चन? तद्भव आया था। 2 तब दो ठीक है। अगर विलोम शब्द या पर्यायवाची की बात करते हैं? दिए थे। दिए थे। कुछ याद है आपको? पर्यायवाची भी दिया था। विलोम या पर्यायवाची में से? पर्यायवाची से कामदेव का दिया था। कामदेव का पर्यायवाची। चलिए बहुत अच्छे। इसके इससे अलावा अच्छा सर, जैसे हिंदी तो बेसिक आ रहा है, GS भी बेसिक आ रहा है, रीजनिंग भी बन जाएगी। ठीक है। बस प्रतिशत वाले और लाभ हानि वाले ये क्वेश्चन ज़्यादा देख के जाना। मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन हाँ, मैथ्स के। ये बाकी टॉपिक तो आराम से बन जाएंगे, सरल ही है। अच्छा, अगर जीके जीएस की बात करूँ, जीके जीएस का कोई क्वेश्चन याद है आपको? जैसे बेसिक ही थे। MP के तो एक भी नहीं है। MP का एक हाँ भी हाँ, नहीं है। सारा में सारा इंडिया का है, वो भी बेसिक ही पढ़ के जाना। ऐसा डीप में पढ़ के जाएंगे तो वो बनने वाले नहीं है। बेसिक ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन हाँ। ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश तो ठीक है। PQRS आए थे? इंग्लिश में सबसे ज्यादा अरेंज करने वाले क्वेश्चन थे। वो PQRS। हाँ PQRS वाले बहुत सारे थे। बहुत सारे थे। हाँ 6 होंगे लगभग। इसके अलावा मैं बात करता हूँ वॉइस से भी क्वेश्चन था? हाँ 2 थे ना, 2 थे एक्टिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट था। हाँ। स्कोर क्या रहा है वैसे आपका? 86 रहा है। ठीक है। अगर मैं पेपर की बात करता हूँ तो पेपर कैसा रहा था? पेपर सिंपल था, इतना टफ नहीं था, पर तो आपने पढ़ाई की थी? जी थोड़ी बहुत की थोड़ी थी। बहुत की थी। चलिए इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो लैब में क्या हाईएस्ट देखने को मिला है आपको? अभी कंपलसरी तो ये 80-90 के बीच में ज़्यादातर दिखे नंबर। हाईएस्ट अभी इतना ज़्यादा नहीं। हाईएस्ट इतना ज़्यादा नहीं। अगर मैं पेपर की बात करता हूँ तो पेपर में किस सेशन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? जैसे कि मैथ रीजनिंग ज़्यादा था उसमें। उसके बाद जो रिलेशन वाले क्वेश्चन थे, रिलेशन वाले, वो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन। रक्त संबंध के क्वेश्चन ज़्यादा थे सर जी। इसके अलावा मैं मैथ की बात करता हूँ तो मैथ में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं? मैथ्स में ये ब्याज और मतलब साधारण चक्रवर्ती ब्याज और लाभ हानि ज़्यादा, प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन थे जी। इसके अलावा मैं एडवांस मैथ की बात करता हूँ तो एडवांस मैथ से कोई क्वेश्चन थे? जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हुआ, उसमें भी जियोमेट्री थे। हुआ, मेंसुरेशन, 2D हाँ, साइन कोस वाले थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री के सवाल। ट्रिग्नोमेट्री के थे क्वेश्चन। चलिए इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो कंप्यूटर में कैसा रहा? कंप्यूटर में बेसिक चीज़ें पूछी थी, सॉफ्टवेयर और मेमोरीज के समझ। मेमोरी से भी क्वेश्चन था। हाँ। शॉर्टकट की से कोई क्वेश्चन था? शॉर्टकट की से नहीं था। शॉर्टकट की से नहीं था। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो अगर इसकी बात करते हैं अपन जीके जीएस की, तो जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? MP का कोई क्वेश्चन देखा आपने? हाँ, MP के क्वेश्चन आए हैं उसमें। याद है जैसे MP का कोई क्वेश्चन आपको याद हो? MP में थोड़ा वो जो अपने उद्यमिता वाला थोड़ा सवाल आए थे। अच्छा। उसमें और जीके जीएस की बात करें तो कहाँ से पूछा गया है, कुछ याद है आपको? नो, नहीं याद है। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था? इंग्लिश में ज़्यादातर पैराग्राफ राइटिंग वाला मैटर आया था कि 4-5 सेंटेंस दिए तो उनको जमाने थे, करना था। PQRS आए थे यानी? PQRS वाला मैटर। इसके अलावा नरेशन की बात करता हूँ, नरेशन से पूछा गया था? नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके स्कोर की बात करता हूँ तो आपका स्कोर क्या? 75। अगर मैं लैब की बात करता हूँ तो लैब में आपको हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला? हाईएस्ट 99 था। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो पेपर कैसा लगा? पेपर बहुत टफ था सर। बहुत टफ था। आपने पढ़ाई भी नहीं करी थी वैसे तो। आपने पढ़ाई नहीं करी थी। अगर मैं बात करता हूँ तो आपको किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स। मैथ के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे? जैसे प्रॉफिट लॉस हुआ, CISI हुआ, या टाइम एंड वर्क भी था, और इसके अलावा एडवांस मैथ्स था ना सर। हाँ। चलो अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी के बारे में क्या कहेंगे? हिंदी में रचना बनाई थी कभी उनकी। हाँ
लगभग 4 क्वेश्चन। हाँ, इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो वर्णमाला से कोई क्वेश्चन था? वर्णमाला से नहीं आया था। वर्णमाला से। इसके अलावा बात करते हैं हम रस छंद अलंकार से कोई क्वेश्चन? हाँ, अलंकार से आया था। अलंकार से क्वेश्चन। हाँ। चलिए इसके अलावा शुद्ध अशुद्ध से कोई क्वेश्चन था? नहीं था शुद्ध से। शुद्ध का क्वेश्चन नहीं था। अगर करंट टाइम पूछा था भोपाल में हवाई अड्डा का निर्माण कब हुआ पहला? भोपाल के हवाई हाँ, अड्डे मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में कब हवाई अड्डा बना था? और शिप्रा नदी की सहायक नदी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन थे। हाँ सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बात करता हूँ तो आपका स्कोर क्या रहा है? सर 102। 102। चलिए बहुत अच्छा स्कोर है आपका। इसके अलावा मैं लेब की बात करता हूँ तो लेब में आपको क्या हाईएस्ट देखने को मिला है? 139 139 हाईएस्ट देखने को मिला। ये बॉयज़ के थे या गर्ल्स के थे? बॉयज़। बॉयज़ के थे। चलिए अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करता हूँ तो पेपर कैसा लगा आपको? पेपर बढ़िया था। बढ़िया था, यानी कि टफ लगा या मॉडरेट कैसा? थोड़ा मैथ्स था। मैथ थोड़ा ज़्यादा था। चलिए अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो मैथ के किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? परसेंटेज लाभ हानि था, उसमें नाव था, अच्छा, नाव द्वारा क्वेश्चन, ट्रेन था। ट्रेन के भी क्वेश्चन थे। हाँ। चलिए इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो एडवांस मैथ के 2D 3D ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, ये सारी आई थी ना उसमें। सारी चीज़ें आई। सारी। चलिए इसके अलावा मैं हिंदी की बात करता हाँ। हूँ तो हिंदी का सेशन कैसा रहा? बढ़िया रहा, रचनाएं वगैरह थी, अलंकार थे। रचनाओं के कितने क्वेश्चन होंगे लगभग? 4 थे, 3 से 4। चलिए इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो रस छंद या अलंकार से कोई क्वेश्चन हाँ, 2 थे। दो थे। तत्सम तद्भव थे उसमें। तत्सम तद्भव थे। अगर विलोम शब्द की बात करता हूँ या 3 पर्यायवाची? थे। 3 थे। चलिए इसके अलावा रस छंद और अलंकार में से कोई क्वेश्चन? 1 या 2 था समझ। इसके अलावा बात करते हैं जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं। हाँ। कंप्यूटर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? कोई कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें पूछी सर, जो कोई चीज़ मेरे को पता नहीं थी। चलिए अगर रीजनिंग की बात करता हूँ तो बढ़िया, बहुत शानदार। रीजनिंग बहुत शानदार है आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। अगर आज के एनालिसिस की हम बात करते हैं तो आज के एनालिसिस का हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो 148 के आसपास देखने को मिला है। अगर इसके अलावा मैं बात करता हूँ लेब की तो लेब में एवरेज और स्कोर की बात करते हैं तो एवरेज और स्कोर की बात करते हैं तो वह रहा है 120 के आसपास। ठीक है। अगर मैं आज के पेपर की बात करता हूँ तो पेपर के अंदर अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आप देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसके अलावा मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की, मैनेजमेंट की, इन सब की, तो बाकी सारा वही पैटर्न चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है। अगर हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी के अंदर आपको रचनाएं देखने को मिलेगी। रचनाओं के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन भर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप रचनाएं जरूर पढ़ के जाएं। इसके अलावा हम बात करते हैं जीके जीएस की, तो जीके जीएस के अंदर एमपी से 3 से 4 क्वेश्चन जो डेली पूछे जा रहे हैं वो पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत के जो बेसिक क्वेश्चन है वह आपको पढ़ के जाने। अगर मैं करंट अफेयर की बात करता हूँ तो पिछले 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वह आपको कंप्लीट करके जाना है। चलिए इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टडी चैंपियन एकेडमी के ऊपर महारथी बैच लॉन्च हुआ है जिसकी प्राइस है मात्र 699 रुपीज़। ठीक है, तो इसकी मैं बात करता हूँ तो इस महारथी बैच के अंदर आपको व्यापम फाउंडेशन की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो एक ही बैच के अंदर पूरी व्यापम की तैयारी आपको करवाई जाएगी। चलिए तो जल्दी से जाइए और इस बेंच को ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।